दो आवेशों के मध्य बल का मान 200 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो बल का मान होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 50 न्यूटन। कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्रोत व सिंक के ताप पर। एक सरल आवर्ती दोलक का आयाम ए व आवर्तकाल टी है। x बराबर a से x बराबर a/2 तक गमन करने के लिए इसके लिए आवश्यक समय होगा। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी T/6। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 है और इसके अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्रोत का ताप बढ़ा दिया जाए तो कार्नो इंजन की दक्षता होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कार्नो इंजन की दक्षता अपरिवर्तित रहेगी। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के केल्विन प्लांक कथन के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गर्म ऊष्मा भंडार से ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित हो सकती है। यंग के दी स्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और स्लिटों के तल एवं स्क्रीन के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 से कम होती है। सातवें का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 4 गुनी हो जाएगी फ्रिंज चौड़ाई। चार क्यू स्मॉल क्यू व कैपिटल क्यू आवेश x अक्ष पर क्रमशः x बराबर 0, x बराबर L/2 और x बराबर L बिंदुओं पर स्थित है। Q का वह मान जिसके लिए आवेश Q पर कार्यरत बल 0 है होगा। तो स्मॉल q का मान बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -q। दोस्तों, इनके वीडियो के जो सवालों के सॉल्यूशन हैं उनके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप इनको चेक कर लेना और आंसर की भी आपको डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगी आंसर की लिंक। यदि बी, ए और एक्स क्रमशः किसी सरल आवर्त गति करने वाले कण के वेग, त्वरण व विस्थापन है तो माध्य स्थिति पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी अधिकतम और एक्स व ए शून्य, यानी कि वेग तो अधिकतम होगा, त्वरण और विस्थापन शून्य होगा। भुजा ए वाले एक घन से विद्युत अभिवाह फाई है, इसका मान क्या होगा यदि घन की भुजा का मान 2a कर दिया जाए और परिबद्ध आवेश को आधा कर दिया जाए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5/2। दिए गए परिपथ में धारा I का मान बताना है। ये विद्युत धारा का संधि नियम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4a। विद्युत धारा का मान आएगा 4a। ट्रांजिस्टर में दो धारा लाभ अल्फा बीटा के बीच सही संबंध बताने हैं। करेक्ट आंसर होगा बीटा बराबर α/1 माइनस अल्फा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बल आघूर्ण का SI मात्रक है, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर। परिपथ में यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो तो प्रतिरोध R का मान होगा? ऑप्शन डी 6 ओम। एक आवर्ती गति निम्न समीकरण से प्रदर्शित की जाती है, x बराबर 0.1 साइन 200t प्लस 0.1, तो दोलन की आवृत्ति होगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 100/पाई हर्ट्ज। आर त्रिज्या व एम द्रव्यमान की एक समरूप वृत्ताकार डिस्क का उसके किनारे से गुजरने वाली और उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? ऑप्शन ए 3/2 mr²। अग्रदिशिक बायस में PN संधि डायोड में हाशी क्षेत्र की चौड़ाई क्या होगी? डेप्लेशन लेयर। ऑप्शन सी वोल्टता में वृद्धि के साथ घटती है। गाउस नियम से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन बी गतिशीलता या स्थिरता गतिशील या स्थिर अवस्था पर निर्भर करता है। ये सही नहीं है, बाकी सही है तीनों। माध्यम पर निर्भर करता है, कुल परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, परिबद्ध आवेश की मात्रा एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। सौरमंडल में ग्रहों की गति किसके संरक्षण का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए कोणीय संवेग। चित्र में तर्क द्वार
दिया गया है और ये कौन से तर्क द्वार की भांति कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉट एंड द्वार। बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत के द्वारा दी जा सकती है। ऑप्शन डी, द्रव्य तरंग सिद्धांत पर दी जा सकती है। एक बंद ऑर्गन पाइप व एक खुले ऑर्गन पाइप को समान मूल आवृत्ति पर ट्यून किया जाता है, उनकी लंबाइयों का अनुपात होगा। ऑप्शन बी, 1:2। कौन सी परिघटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करती है। ऑप्शन ए, ध्रुवण आंसर होगा। हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य के लिए प्रतिबंध यानी शर्त है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, Ni = 3, Nf = 2। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम व बंधन ऊर्जा Be में संबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, Be = Δmc²। ध्वनि के स्रोत को किस गति से चलाना चाहिए जिससे किसी प्रेक्षक को आभासी आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति की आधी के समान प्रतीत हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि बी वेग होना चाहिए। यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन 12.1 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा अवशोषित करता है तो यह कौन से कक्ष में उत्तेजित हो सकता है, हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी तीसरे कक्ष में उत्तेजित हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के बोर परमाणुीय मॉडल के अनुसार मुख्य क्वांटम संख्या n व कक्षा की त्रिज्या r में संबंध होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, r = n²। नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन सा अवमंदक की भांति कार्य करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी जल ये मंदक की भांति कार्य करता है। यदि किसी स्थान पर दो तरंगों के आयाम का अनुपात 1:2 हो तो अध्यारोपण सिद्धांत से अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 9:1। अनाज के बीजों में पाया जाने वाला ढालाकार बीजपत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, स्कुलेटम, कुकुरमुत्ता या खुम्ब कवकों के किस वर्ग में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ड्यूटेरोमाइसिटीज। द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन
किस पादप वर्ग की विशेषता है? ऑप्शन डी, आवृतबीजी पादप की। जैव विविधता शब्द को प्रतिपादित किया था। बायोडाइवर्सिटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रोजन ने। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। ऑप्शन ए, भाए दल पुंज करेक्ट आंसर होगा। क्यूटिकल किस में नहीं पाई जाती? ऑप्शन डी, मूल में क्यूटिकल नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूपांतरण श्वसन में सहायक है? करेक्ट ऑप्शन ए, न्यूमेटोफोर। कवकों की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, काइटिन की। श्वसन में ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। ऑप्शन डी, ग्लाइकोलाइसिस। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तंत्र द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है? ऑप्शन डी, मूसला मूल तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणु टेरिडोफाइट है? ऑप्शन सी, सिलेजिनेला। जब एक अणु दूसरे अणुओं से स्वतंत्र गति करते हुए झिल्लिका को पार करता है, उस विधि को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यूनिपोर्ट। बीज आवरण की भीतरी सतह को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, टैगमैन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहत पोषक नहीं है? ऑप्शन बी, लोहा या आयरन। वह मेरिस्टेम या विभजोतक जो स्थायी ऊतकों के बीच होता है उसे कौन सा मेरिस्टेम कहते हैं? सी, अंतर्वेशी मेरिस्टेम। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सी, करेक्ट आंसर सी, चार्ल्स डार्विन। कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा के बीच की योजक कड़ी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, वेलेनोग्लोसस। बोमेन संपुट के आंतरिक स्तर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं? ऑप्शन बी, पोडोसाइट। हृदय से अशुद्ध रुधिर को किसके द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है? ऑप्शन सी,
कोरोनरी सिरा तथा कोरोनरी साइनस द्वारा। निम्नलिखित वाक्य पेशी के लिए है। इनमें से कौन से वाक्य पेशी या वाक्यों का संयोजन के गुणों को दर्शाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 3। हल्के बैंडों में एक्टिन होते हैं, गहरे बैंडों में मायोसिन होते हैं, यही सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नदियों में नहीं पाया जाता? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेट्स। यकृत में निवाहिका त्रिक बना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यकृत धमनी, यकृत निवाहिका सिरा एवं पित्त वाहिनी की शाखाओं से। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से आच्छादित नहीं होता कहलाता है। ऑप्शन डी एच क्षेत्र। रोग जिसमें सोडियम व पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है तथा यह एल्डोस्टेरोन की अधिकता से उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्स रोग। अलवणीय जल में पाई जाने वाले खाने योग्य मछलियों के उदाहरण बताने हैं। सही विकल्प का चयन करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1 एवं 2। कॉमन कार्प व कतला और रोहू। हथौड़े के आकार की कर्ण अस्थिका है। करेक्ट आंसर है मेलियस ऑप्शन ए। सिद्धांत जिसमें जीन कोष एक जनसंख्या में सुस्थिर होती है। कुल जीव जनसंख्या में जीन व उनके युग्म विकल्पी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हर्डी विनबर्ग द्वारा, हर्डी विनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। शुक्राणु प्रसु रूपांतरित होकर स्पर्म बनाते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्पर्मियोजेनेसिस। वह स्थान जहाँ सामान्य आँख में सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है एवं जिसमें संवेदी कोशिकाएं विशेष शंकु कोशिकाएं सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, यह कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पीत बिंदु, येलो स्पॉट। पिरिमिडिन जो न्यूक्लिक अम्लों में मिलते हैं वे है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन।
बॉयल का नियम इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी, dP/dV नियत ताप पर बराबर -K/V²। गिलास घुलनशील है। करेक्ट आंसर सी, HF में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के निर्माण में ऊष्मा निकलती है। ताप का बढ़ना क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, साम्य स्थिरांक के मान को कम करता है। ताप का बढ़ना साम्य स्थिरांक के मान को कम करता है। आयनिक ठोस के लिए कौन सी समन्वय संख्या संभव नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 5। एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 × 10⁻⁴ मोल है। इस विलयन की pH का मान होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3.7। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो कक्षा की ऊर्जा बढ़ती है। तो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो कक्षा की ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। MgO में होती है। CaCl प्रकार की संरचना होती है। एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, dH/dt नियत दाब पर इज 0। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन सी, 1 हेक्जीन। परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उसकी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह नियम है। ऑप्शन बी, डाल्टन का नियम। क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों की जल में विलीयता का सही क्रम है। ऑप्शन ए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये लुईस अम्ल नहीं है। यदि P0 और P क्रमशः विलायक और उसके विलयन के वाष्प दाब है और N1 और N2 क्रमशः विलायक और विलेय के मूल प्रभाज है, तब
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी P बराबर P0N1 होगा। वे कक्षक जिनमें त्रिज्या नोड की समान संख्या है वह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2s 3p। 1 बिलियन के pH का मान 3 से बढ़ाकर 6 हो जाता है। इसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1000 गुना घट जाएगी। निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद अनुमानित करें। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिंक के साथ में अभिक्रिया करती है तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए डाई ओजोनोइड। ऑप्शन ए बनेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 और 1। जब ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव कम होता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समतलीय है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी XeF4। इनमें से सल्फर सल्फर बंधन नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी S2SO4 2-। सरलतम एल्कीन ज्ञात करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मीथेन। निम्न में से कौन सा यौगिक अकार्बनिक बेंजीन कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोराजीन। निम्नलिखित गैसों में से किसकी विसरण की दर सबसे अधिक होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा बफर विलयन के रूप में कार्य नहीं करता? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CO2 और HCO3-। यदि टी साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव है तो साबुन के बुलबुले का व्यास D से 2D करने में किए गए कार्य की गणना करो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6πD²T। द्रव का वाष्प दाब निर्भर करता है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ताप पर लेकिन आयतन पर नहीं। अभिक्रिया N1A प्लस N2V उत्क्रमणीय M1C प्लस M2D के लिए डेल्टा x बराबर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 है तो Kc की इकाई होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोल प्रति लीटर की घात डेल्टा एक्स। निम्नलिखित यौगिक कौन सा यौगिक तृतीयक एमीन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H3C सिंगल बॉन्ड N। यानी जब नाइट्रोजन से 3 मेथिल समूह या एथिल समूह जुड़े होते हैं डायरेक्टली तो उसको हम तृतीयक एमीन कहते हैं। तो AgCl में निम्न में से कौन सी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है? ऑप्शन सी, फ्रेंकल त्रुटि जिसमें धनायन हो। प्रारंभ में एक आदर्श गैस को 300 केल्विन पर गर्म किया जाता है जिससे उसका अंतिम तापमान 600 केल्विन और अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का दुगना हो जाता है। अंतिम दाब प्रारंभिक दाब की होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी समान होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मेसो समावयवी को व्यक्त करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एकल यौगिक होते हैं। एकल यौगिक होते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण करना है। इसकी करेक्ट आहार श्रृंखला होगी ऑप्शन डी, घास, बकरी, मानव। नीचे दिए गए सूची में ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों के नाम दिए गए हैं। इंसुलिन, ग्लूकागोन, थूक, कैल्सिटोनिन, कानमोम, दूध, पसीना। उपरोक्त में कितने बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित पदार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 3। डी 3। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यूरेनियम 235। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए, यूरेनियम। करेक्ट आंसर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए,
संक्षारण और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एच के आकार की होती है तथा ग्रीवा के समीप उपस्थित होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि। पोन्स व मेडुला किसके भाग है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मस्तिष्क के। प्रकाशिक तंतु निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और यह अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नाइट्रोजन तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं का सही क्रम है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे अधिक होती है, फ्लोरीन की कम होती है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2022 29 जून। तो साथियों, ये आंसर की में गलती हो सकती है, इसलिए जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उससे आप सही मैच कर लेना अगर आपको डाउट हो किसी आंसर पर। और इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं उनका सॉल्यूशन करके हम वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लेना। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करना, बार बार देखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार की कंपटीशन के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।